जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में जुबानी जंग तो चलती ही रहती है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ऐसी जुबानी जंग चल रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा की एकला चलो पॉलिटिक्स से बाकी नेताओं से मायावती की चर्चा ज्यादा है, तो उसी तरह से अखिलेश यादव और मायावती के बीच बढ़ती जा रही जुबानी जंग की चर्चा भी ज्यादा है। जब अखिलेश यादव मायावती को जन्मदिन की बधाई दे रहे होते हैं तो मायावती उनको गिरगिट बता देती हैं। इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच दुश्मनी कितनी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मायावती के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर दो बड़े ऐलान किए। एक ये कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। तो वही मायावती ने दूसरा एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों से सावधान रहना होगा। तो अखिलेश भी कहां शांत बैठने वाले थे। उन्होंने मायावती के अखिलेश को गिरगिट बताने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने मायावती को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश का पीएम उस वर्ग से हो जिन्होंने हजारों सालों तक बुराइयां झेली हो। सपा तो उनको पीएम बनाने का सपना देख रही थी। वहीं अखिलेश ने कहा कि शायद बहन जी पर कहीं से कोई दबाव आया है, दबाव की वजह से वो आजकल कुछ न कुछ बोल रही हैं। अखिलेश यादव का साफ इशारा बीजेपी पर था। शायद मायावती पर बीजेपी का दबाव हो तभी वो आजकल ऐसे बयान दे रही। पहले आपको सुनाते हैं कि मायावती ने अखिलेश को क्या कुछ कहा था, उसके बाद आपको बताएंगे कि अखिलेश ने किस तरह से पलटवार किया है। पहले सुनिए मायावती को। गुमराह भी नहीं होना है और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है। तो सुना आपने मायावती के इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने मायावती पर हमला बोला। अब आपको अखिलेश यादव को सुनाते कि अखिलेश ने मायावती को लेकर क्या कुछ कहा है। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए,
क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। तो अखिलेश यादव मायावती के बीच दुश्मनी किस तरह से बढ़ती जा रही है वो आपने देखा। हालांकि अखिलेश यादव की बातों से लगता है कि वो चाहते कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती का कहना है कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने से उन्हें चुनाव में नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मायावती ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाई है, उसी अनुभव के आधार पर हम आम चुनाव में भी अकेले लड़ेंगे। हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले इसलिए चुनाव लड़ती है क्योंकि पार्टी का नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। गठबंधन करने पर बीएसपी का वोट विपक्षी दल को मिल जाता है, लेकिन दूसरों का वोट हमें नहीं मिल पाता। 90 के दशक में हुए गठबंधन में सपा और कांग्रेस को फायदा मिला था। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी ने दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया था। दोनों दलों को इसका फायदा भी मिला। मोदी की आंधी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने 15 सीटें हासिल की। मायावती को 10 और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ही मायावती और अखिलेश यादव का ये गठबंधन टूट गया और उसके बाद से दोनों दलों के नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते।